श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित की जिज्ञासा जब यह हुई कि हे भगवन, आपने समस्त लोक बताए, अलग अलग गतियों का निरूपण किया, जो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करता है उसे उस लोक की प्राप्ति होती है। और तीन प्रकार के कर्म होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। अपनी अपनी श्रद्धा के आधार पर अधिक पाप करने पर उसे नरक आदि लोकों की प्राप्ति होती है, पुण्य करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो हे भगवान, ये जो नरक की आप बात कर रहे हैं, ये नरक कौन सा शहर है? कैसे उस नरक में जाया जाता है? कोई देश विशेष है? कौन सा स्थान है? पृथ्वी लोक में ही है कहीं पर? त्रिलोकी के बाहर है, भीतर है कहां? श्री सुखदेव जी महाराज ने अब निरूपण करना प्रारंभ किया कि दक्षिण दिशा में पृथ्वी के नीचे और जल के ऊपर अग्निश्वात आदि नाम से पितर लोग रहते हैं। और वे पितर लोग उन लोकों में रहते हुए उनके बाद में जो भी वंश में उत्पन्न हो रहे हैं, अर्थात हम सबके पीछे वाले, हम सबके कर्मों के आधार पर जब हम शुभ कर्म करें, उन्हें तर्पण आदि करें तो प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के हमारे मंगल कामना की प्रार्थना किया करते हैं पितर लोग। और जब हम स्वेच्छाचार पूर्वक मन में जो आया उसी प्रकार का कर्म करते हैं तो वहां बैठ करके वो रोते रहते हैं कि हमने ऐसे वंश का आश्रय ग्रहण किया, हमारे संस्कारों में कहीं कोई कमी रही होगी कि अब ऐसे ऐसे पैदा हो रहे हैं। और उसी के बाद वहां नीचे के लोक में नरक की चर्चा की है। नरक के विषय में कहते हैं कि यम अपने सेवकों के सहित रहते हुए जो जीव जिस प्रकार का कर्म करता है तो उसके दुष्कर्मों का उसे दंड देते हैं। हे परीक्षित, कई लोग नरकों की संख्या 21 बताते हैं। अब इस नरक के विषय में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हालांकि करना जरूर चाहिए। कम से कम जान करके भय के ही कारण तो कुछ डर के ही तो करो। वर्तमान समय की बड़ी विकट स्थिति यह है कि जब हमारे आपके बाप दादा रहे होंगे, हमारे पूर्वाचार्य गुरुजन रहे हैं, उस समय का मानव अधर्म से डरता था और धर्म करने का प्रयत्न करता था। वर्तमान स्थिति में इतना स्वेच्छाचार हो गया है कि व्यक्ति धर्म से डरता है और अधर्म करने में एक बार भी संकोच नहीं करता। ये स्थिति है। तो जब अधर्म करोगे तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा? नाम लेकर के कहते हैं ताम्रिस, अंध ताम्रिस, रौरव, महारौरव, कुंभी, पाक, काल सूत्र, असिपत्र, वन, सूकर, मुख, अंधकूप, कृमि, भोजन, संदंस, तप्त सूर्मी, वज्रकंटक, शालमली, वैतरणी, पूयोद, प्राण निरोध, विशसन, लाला भक्ष, सार में यादन, अबीची, अयह पान। और कुछ लोग और बताते हैं क्षार, करदम, रक्षोगण भोजन, शूल, प्रोत, दंद, सूख, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूची में। कुछ लोग 21 में ही कह करके उसी में अंतर्हित कर लेते हैं और कुछ लोग 7 और कह करके 28 नरक कहते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के धन का हरण करता है, दूसरों की संतान को कष्ट देते हुए उसका शोषण करता है, स्त्रियों का हरण करता है, उसे ये यमदूत कालपास में बांधकर तामिश्र नरक में गिरा देते हैं। दूसरे का छीन छीन करके अपना घर भरे थे, अब वहां पर पहुंचने के बाद भोजन पानी नहीं मिलता।
भूख लगती है बड़ी जोर की, और जैसे ही भोजन की कामना करता है तो यमदूत पीछे से डंडे से सेवा करते हैं, पीड़ित किया जाता है। और जब अधिक मार पड़ती है, भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण वह बेहोश होकर गिर जाता है, और जब तक बेहोश रहेगा तब तक ठीक है, जैसे ही खड़ा हुआ फिर से वही सेवा शुरू, और ये लंबा क्रम चलता रहता है। इसी प्रकार जो दूसरे को धोखा देता है, धोखे से एक तो हरण करके हुआ जानपूर्वक, तो सामने वाले को कष्ट हो रहा है, और सामने वाले को विश्वास में लेकर के उसे धोखा देते हुए उसके धन का, उसके स्त्री का, उसके पुत्र का जो भोग करता है, वह अन्न ताम्रस नरक में जाता है।